टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल्स मतलब कि स्ट्रेटजीज यानी कि स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं लगातार एम्प्लॉयज़ को टैलेंट को अट्रैक्ट करने में, डेवलप करने में और उनको रिटेन करने में। क्लियर। तो बिजनेस गोल्स होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अचीव करने के लिए टैलेंट की यानी कि एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। तो एम्प्लॉय को सही तरीके से कंटिन्यूस बेसिस पे अट्रैक्ट करें, उनको डेवलप करके रखें और उनको रिटेन करके रखने के लिए जो मॉडल्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वही टैलेंट मैनेजमेंट मॉडल्स होते हैं। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की मॉडल्स की बात करें तो एक है द टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, जहाँ पर प्लानिंग, एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट है। वहीं पर 9 बॉक्स ग्रिड मॉडल है, जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के बेसिस पे जो है प्लेस किया जाता है डिफरेंट ग्रिड में। इसी तरीके से 6B है, बाई, बिल्ड, बोरो, बाइंड, बाउंस, बूस्ट, वर्कफोर्स स्ट्रेटजीज। इसी तरीके से AARR मॉडल है, एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रेवेन्यू, रेफरल एंड रिटेंशन। वहीं पर जिंजर मॉडल है और 6 प्रिंसिपल ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ये नाम से ही क्लियर हो है कि यहाँ पर जो जो स्टेजेस एम्प्लॉय पास करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, वहाँ पर उसको जो है फिर जो है वहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसको रिटेन करके रखा जाता है और फिर उसके बाद उसका जो है रोल भी चेंज होता है, डिपार्टमेंट भी चेंज होता है, जो है ट्रांसफ़र भी होते हैं या फिर जो है उसको निकाल भी दिया जाता है। तो जो भी पूरा लाइफ साइकिल होता है एम्प्लॉय का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वही टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है। क्लियर। दिस मॉडल आउटलाइंस द डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयज जर्नी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन कौन से स्टेजेस से पास होता है, वही स्टेजेस टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है? प्लानिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आइडेंटिफाई करती है कि उनको किस जॉब के लिए, किस टास्क को परफॉर्म करने के लिए टैलेंट की रिक्वायरमेंट है और उसको जो है वो अलाइन करते हैं बिजनेस गोल से, जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जो है टैलेंट के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। जब उनको पता चल जाता है कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, टैलेंट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अब उनको अट्रैक्ट करेंगे, एक्वायर करेंगे। क्लियर। तो रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग द राइट कैंडिडेट थ्रू एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एंड टारगेटेड रिक्रूटमेंट। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी का मतलब है कि कंपनी का रेपुटेशन, तो कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में जितनी अच्छी होगी लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, जो टैलेंट है वो उस कंपनी में जाना चाहेगा जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। तो जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपनी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो है इंप्रूव करनी है, कंपनी का रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज़ करना है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो टैलेंट है वो उस कंपनी के लिए अट्रैक्ट हों। क्लियर। जब जो कंपनी है वो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है रिक्रूटमेंट कर लेती है, हायरिंग कर लेती है, उनको जो है डेवलप भी किया जाता है, यानी कि उनके कंटिन्यूस लर्निंग पे, ट्रेनिंग पे, करियर ग्रोथ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। डिफरेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च करती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं और उनका ग्रोथ होता है। और कंपनीज़ में फ्यूचर में अगर कोई पोजीशन खाली होती है तो उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। क्लियर। रिटेंशन। अब जो डेवलपमेंट, हमने एम्प्लॉय को, टैलेंट को हायर कर लिया, उनको डेवलप भी कर लिया, वो हमारे कंपनी का काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो है कुछ दिनों बाद छोड़ के चले जाएं। नहीं, उनको रिटेन करके रखना भी जरूरी है। और उनको रिटेन कैसे करके रखा जा सकता है? जब एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट जो है कंपनी में उनको मिलेगा, जो है उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स दिया जाएगा। क्लियर। प्रॉपर जो है वहाँ पर जो है कंपनसेशन उनको दिया जाएगा, तो एम्प्लॉय जो है वो रिटेन रहेगा, यानी वो कंपनी के साथ ही बना रहेगा। वहीं पर जो नेक्स्ट फेज है दैट इज ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशनिंग का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉय का जो है रोल चेंज कर देना, या फिर डिपार्टमेंट जो है चेंज कर देना, ट्रांसफर कर देना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाना। ट्रांजिशनिंग। क्लियर। तो ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो हो सकता है उसकी रोल चेंज हो रहे हैं, उसकी डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, या फिर उसका वो ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर दे रहा है। क्लियर। तो ये जो डिफरेंट फेजेज हैं जो कि एम्प्लॉय ज्वाइनिंग से लेके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने तक जो है डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है। क्लियर। तो टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, तो ये स्टेजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन को केयरफुली फॉलो करने चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को सही एम्प्लॉय को अटैच करके उनको रिटेन करके रखा जा सके। इसी तरीके से नेक्स्ट है 9 बॉक्स ग्रिड। 9 बॉक्स ग्रिड क्या है? एक टूल है सक्सेशन और टैलेंट डेवलपमेंट के लिए, ए टूल फॉर सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसके बॉस जो है, सपोज करके बॉस जो है रिटायर हो गया या फिर उसके बॉस ने जॉब छोड़ दी, तो उस बॉस की पोजीशन कौन लेगा? तो ऐसे में कंपनी क्या करती है कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनको पहले से ही तैयार रखती है, जिससे कि आगे चल के अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है हायर पोजीशन पे है वो छोड़ के चला जाए तो उस एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे बैठाया जा सके। क्लियर। जैसे कॉलेज की बात करें तो डायरेक्टर हैं और एचओडी हैं और फिर फैकल्टीज होती हैं। क्लियर। तो हम ऑलरेडी एचओडी को इतनी ट्रेनिंग दे दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि अगर डायरेक्टर छोड़ के चला गया, डायरेक्टर लीव पे चला गया, तो उस केस में एचओडी जो है वो डायरेक्टर का रोल निभा सकता है। क्लियर। तो दैट इज 9 बॉक्स ग्रिड।
ए टूल फॉर सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेस्ड ऑन द करंट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक ग्रिड में रखा जाता है। क्लियर, उनकी करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल के बेसिस से एम्प्लॉय को ग्रिड में रखा जाता है। तो 9 बॉक्स ग्रिड है, यानी कि यहाँ पर 9 बॉक्स होते हैं, ग्रिड है जिसमें 9 बॉक्स होते हैं और किस एम्प्लॉय की कैसी परफॉर्मेंस है और कैसा पोटेंशियल उसके बेसिस पे जो है उसको वहाँ पर प्लेस किया जाता है। तो इट हेल्प आइडेंटिफाइंग हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय फॉर ग्रोथ एंड लीडरशिप रोल। तो ग्रोथ के लिए, लीडरशिप रोल को परफॉर्म करने के लिए जो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय होंगे उनको फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। तो क्लासीफाइज देम मेंबर इनटू हाई, मॉडरेट एंड लो परफॉर्मर। तो जो 9 बॉक्स ग्रिड है, जब इसमें एम्प्लॉय को प्लेस कर दिया जाता है तो इसके बेसिस पे हम कौन हाई परफॉर्मर है, कौन मॉडरेट परफॉर्मर है, कौन लो परफॉर्मर एम्प्लॉय है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो 9 बॉक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लो परफॉर्मर हाई पोटेंशियल, मॉडरेट परफॉर्मर हाई पोटेंशियल, हाई परफॉर्मर हाई पोटेंशियल, लो परफॉर्मर मॉडरेट पोटेंशियल, मॉडरेट परफॉर्मर मॉडरेट पोटेंशियल, हाई परफॉर्मर मॉडरेट पोटेंशियल, हाई परफॉर्मर मॉडरेट पोटेंशियल, लो परफॉर्मर लो पोटेंशियल, मॉडरेट परफॉर्मर लो पोटेंशियल और हाई परफॉर्मर लो पोटेंशियल। तो ये जो है 9 बॉक्स होते हैं। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड देखेंगे तो पोटेंशियल एक्सिस है और जो है नीचे परफॉर्मेंस एक्सिस है और फिर यहाँ पर जो उसके बेसिस पे 9 बॉक्स जो यहाँ पर जो है बनता है और इस 9 बॉक्स में ही जो है एम्प्लॉयज़ की करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर एम्प्लॉय को वहाँ पर प्लेस किया जाता है और जिसकी हाई परफॉर्मेंस होगी उसको हम जो है फर्दर आगे चल के उसको करियर ग्रोथ के लिए काम करेंगे और उसको लीडरशिप रोल जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो 9 बॉक्स ग्रिड, तो ये भी क्या है, एक टैलेंट मैनेजमेंट का एक टूल है भाई। इसके जरिए भी हम टैलेंट को मैनेज कर सकते हैं कि किसको लीडरशिप रोल देना है, किसको करियर ग्रोथ की, किसकी करियर ग्रोथ पे फोकस करना है। क्लियर, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस पुअर है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। इसी तरीके से जो अगला मॉडल है दैट इज 6B। तो यहाँ पर क्या है, जैसे टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल था तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, स्टेजेस हैं, बस यहाँ पर B के टर्म में जो है उनको डिनोट किया गया। तो दिस मॉडल फोकस ऑन स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग टैलेंट गैप, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जो टैलेंट चाहिए वो उसके पास नहीं है तो टैलेंट गैप होगा, तो उस गैप को दूर करने के लिए ये 6B मॉडल का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो द 6B कौन से हैं? बाई, बिल्ड, बोरो, बाइंड, बाउंस एंड बूस्ट वर्क फोर्स। क्लियर, तो बाई, पहला क्या है? बाई, बाई मीन्स बाइंग टैलेंट फ्रॉम द मार्केट, कहने का मतलब है एक्वायरिंग। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, कस्टमर जो कंपनी की रेपुटेशन है मार्केट में, उसके बेसिस पे जो है हम जो टैलेंट है उसको मार्केट से बाई कर सकते हैं, यानी कि एक्वायर कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है बिल्डिंग स्किल्स इंटरनली, यानी कि जो एम्प्लॉय है उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी स्किल्स को बिल्ड किया जा सके। तो मार्केट से पहले आप एक्वायर करिए टैलेंट को, फिर उसके बाद उनके स्किल्स और जो स्किल्स है, जो नॉलेज है उसको बिल्ड करिए इंटरनली, यानी उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। देन बोरोइंग टैलेंट थ्रू पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक नीड, कई बार कई सारे ऐसे स्पेसिफिक टास्क होते हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि कोई कंपनी है उसको जो है कुछ नोट्स बनाने हैं, यानी कि एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ जो है वहाँ पर कंटेंट चाहिए, तो वो जो है बहुत सारे से मार्केट में फ्रीलांसर होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। आप फ्रीलांसर के पास जाइए, उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए जो है आप वहाँ पर उनसे डील कर सकते हैं। क्लियर, बाइंडिंग देम टू दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रिटेंशन, जो भी आपने टैलेंट को बाय किया है, उनके अंदर स्किल्स नॉलेज डेवलप की है या फिर किसी पार्टनर्स के साथ जो है आपने बोरो किया है कुछ समय के लिए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको बाइंड करके भी रखना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि उनको प्रॉपर जो है वहाँ पर वर्किंग पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट दीजिए, उनको जो है प्रॉपर कंपनसेशन दीजिए और कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन देना, यानी कि ऐसा नहीं कि आप मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम दे रहे हो तो रुकेगा ही नहीं कोई। क्लियर, तो रिटेंशन। इसी तरीके से अगला है बाउंसिंग देम इनटू न्यू रोल, कहने का मतलब है उनका ट्रांसफर भी करिए, उनको प्रमोशन भी करिए, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम एक ही टाइप के जॉब को परफॉर्म करते हैं, एक ही टाइप के टास्क को परफॉर्म करते हैं, एम्प्लॉय बोर हो जाता है, तो जब उसका रोल चेंज होता है उसको कोई ट्रांसफर दे देता है किसी दूसरे प्लेस पे या फिर उसको प्रमोशन कर दिया जाता है, तो ऐसे में वो जो है उसके अंदर कुछ नया सीखने की जो है चाहत होती है, कुछ नयापन आ जाता है, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें रखता है, बिजनेस के साथ जुड़ने में इंटरेस्ट रखता है। तो इसलिए उनको बाउंस भी करिए, बाउंस यानी कि उछालिए, यानी कि उनके करियर ग्रोथ करिए, उनका ट्रांसफर करिए, उनका प्रमोशन करिए। क्लियर, एंड नेक्स्ट इज बूस्टिंग देयर परफॉर्मेंस, कहने का मतलब है प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। तो जैसा कि हमने बताया कि कई बार होता है कि फ्यूचर में कोई लीडर है वो चला गया छोड़ के, तो उस रोल को कौन परफॉर्म करेगा, तो ऐसे केस में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पहले से ही एम्प्लॉय को उस रोल को परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करके रखती है। क्लियर, तो फ्यूचर में अगर कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी रोल परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एम्प्लॉय को तैयार करना, तो दैट इज बूस्टिंग देयर परफॉर्मेंस, यानी बूस्ट इज अबाउट एसिलेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ की टैलेंट एंड हाई पोटेंशियल
एम्प्लॉय टू इंश्योर दे आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर चैलेंजेस एंड लीडरशिप रोल। तो आगे चल के कोई भी चैलेंजेस आता है ऑर्गेनाइजेशन के सामने या फिर कोई लीडरशिप रोल परफॉर्म करनी है तो उसके लिए एम्प्लॉय को पहले से ही तैयार करना, दैट इज बूस्टिंग देयर परफॉर्मेंस। तो ये भी जो है टेक्निक है जिसके जरिए टैलेंट को मैनेज किया जा सकता है। क्लियर। तो बाइंग, बिल्डिंग, बोरोइंग, बाइंडिंग, बाउंसिंग एंड बूस्टिंग। नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज AA RRR मॉडल। तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू ऑप्टिमाइजिंग टैलेंट मैनेजमेंट बाय विजुअलाइजिंग की स्टेजेस इन द एम्प्लॉय जर्नी। तो एम्प्लॉय की जो जर्नी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसमें जो की स्टेजेस हैं उसी को जो है यहाँ पर भी बताया गया। तो वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? AARRR यानी एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रेवेन्यू, रेफरल एंड रिटेंशन। क्लियर। तो जो एम्प्लॉय की जर्नी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्विजिशन से, यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप टैलेंट को एक्वायर करती है, अट्रैक्ट करती है। क्लियर। देन एक्टिवेशन। एक्टिवेशन कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय को ज्वाइन करा के जो है उसको उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाना और उसके जो भी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर है उनसे मिलवाना, जिससे कि और उसको नेसेसरी जो भी रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, ट्रेनिंग है उसको देना, जिससे कि वो अपने काम को परफॉर्म कर सके। तो एक्टिवेट करना। एक्वायर तो कर लिया आपने कि आपने जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, जो टैलेंट था उसने जो है उसको देख के अप्लाई किया, आपने उसका इंटरव्यू लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया है, अब उसको एक्टिवेट भी तो करिए, यानी कि उसको जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, ट्रेनिंग है उसको एम्प्लॉय को प्रोवाइड करिए और उसको उससे जो है उसका काम कराना स्टार्ट कर दिए। तो ऑन बोर्डिंग न्यू एम्प्लॉयज, एक्टिवेशन। क्लियर। देन आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन बाई इंश्योरिंग ऑनगोइंग स्किल डेवलपमेंट, इंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय आपने हायर किया है, जिसको एक्टिवेट किया है, उसको जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाइए। क्लियर। यानी कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाइए। और वो कैसे करवाया जा सकता है? जब आप उसको प्रॉपर डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उसको एंगेज करके रखेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखेंगे, तभी जो है आप उससे ज़्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं एम्प्लॉय से। क्लियर। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से तभी जो है ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकता है जब वो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एंगेजमेंट, मोटिवेट करके रखेगा, तभी एम्प्लॉय से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रेफरल। रेफरल कहने का मतलब क्या हो गया कि यूटिलाइजिंग करंट एम्प्लॉय एज ब्रांड एडवोकेट्स टू रिफर पोटेंशियल कैंडिडेट। तो रेफरल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का वो दूसरे बाहर के लोगों को रेफर करता है कि आइए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए। और वो क्यों रेफर करेगा? तभी रेफर करेगा जब वो खुद सेटिस्फाई होगा, भाई मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के में जो वर्क इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव है, मुझे वहाँ मोटिवेटेड फील होता है, मुझे जो है अच्छा कंपनसेशन मिल रहा है, मार्केट में जो भी कंपनसेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छा कंपनसेशन मिल रहा है, तो मैं बाहर के लोगों को पॉजिटिव ही तो बताऊंगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्लियर। तो रेफरल यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग यहाँ पर भी हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग किसके द्वारा हो रही है? जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा हो रही है। जब करंट एम्प्लॉय हैप्पी होगा तो वो अच्छे टैलेंट को भी अट्रैक्ट करके ले आएगा। एंड नेक्स्ट इज रिटेंशन, यानी कि जो टॉप टैलेंट है उनको रिटेन करके रखना जरूरी है, उनको मीनिंगफुल वर्क प्रोवाइड करिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनको जो है दीजिए, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए, कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन दीजिए और कंटिन्यूस फीडबैक उनको प्रोवाइड करिए। तो जो टैलेंट है, टॉप टैलेंट है, वो रिटेन रहेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो ये है AA RRR मॉडल। क्लियर। एक्वायर करना, उनको एक्टिवेट करना, उनको रेवेन्यू, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन निकलवाना, उनका रेफरल के तौर पे इस्तेमाल करना और उनको रिटेन करके रखना। दैट इज AA RRR मॉडल।